जन्मदिन महोत्सव क्यों मनाया जाए? इस प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 16। मित्रों, आज मैं आप लोगों को जन्मदिन महोत्सव के बारे में शास्त्रीय विधि के अनुसार कुछ बताना चाहता हूं। जन्मदिन का महोत्सव प्रायः सभी लोग मनाते हैं और आज उसका प्रचलन है, लेकिन मनाने की जो विधि है उस विधि में भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ चीजें असंगत लगती हैं, जैसे दीपक या मोमबत्ती को जला करके उसको फिर फूंक करके बुझाना, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव दीपक को जलाने का आदेश देती है। तो इसी विषय पर मैं आप सभी लोगों से यथामति कुछ चर्चा करना चाहता हूं जो शास्त्रों में मिलता है। मित्रों, शास्त्रों में इसको वर्ष वृद्धि कर्म कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म दिवस पूरा होता है, दूसरा शुरू होता है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, तो इस प्रकार एक एक संवत्सर को पूर्ण हो जाने पर यह आयोजन किया जाता है। इसको वर्ष वृद्धि क्रम या वर्ष वृद्धि कर्म के रूप में जाना जाता है। इसका विधान कैसे है? तो इसके विधि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन महोत्सव हो उस व्यक्ति को उस दिन नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए, नूतन वस्त्र धारण करना चाहिए और उसे एक संकल्प करना चाहिए कि अमुक गोत्र, अमुक राशि का मैं अपना नाम लेकर के मेरी आयु की वृद्धि हो, इसलिए मैं वर्ष वृद्धि कर्म करने जा रहा हूं। यहां उद्देश्य है जन्मदिन महोत्सव क्यों मनाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। जन्मदिन महोत्सव मनाने से आयु की वृद्धि होती है, इसलिए ममायुष्याभिवृद्धये, मेरी आयु की अभिवृद्धि हो, इसलिए मैं वर्ष वृद्धि कर्म का संपादन करने जा रहा हूं। इसके लिए वो कुछ पूजन करते हैं। पूजन का विधान है कि एक थाली में सफेद कपड़ा बिछाकर दधी और अक्षत एक पात्र में मिला लेते हैं, एक ही में, और उससे उस थाली में पुंज बनाते हैं। मतलब दधी और अक्षत मिला हुआ है एक पात्र में, उसको उठा करके और थाली में रखते हैं। पहला पुंज जो बनाते हैं वो कुल देवता के लिए, दूसरा स्व नक्षत्र के स्वामी के लिए,
जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसके लिए दूसरा पुंज बनाते हैं और तीसरा पुंज अपने पूर्वजों के लिए, उसके आगे ब्रह्मा के लिए, फिर सूर्य के लिए, फिर विघ्नेश भगवान गणेश के लिए और फिर मार्कंडेय जी के लिए, फिर बलि के लिए, फिर व्यास के लिए, फिर जमदग्नि के लिए, फिर अश्वत्थामा के लिए, फिर कृपाचार्य के लिए और प्रहलाद के लिए, उसके बाद हनुमान जी के लिए, फिर विभीषण के लिए और फिर षष्ठी देवी के लिए। कुल 16 पुंज बनाए जाते हैं। ये 16 देवता हुए जिनका मैंने अभी वर्णन किया। तो 16 दधि अक्षत से पुंज बनाए जाते हैं। पुंज का मतलब आप समझते ही हैं, ढेरी बनाया जाता है। जब एक बार उठा करके एक जगह रख दें, दूसरा उठा करके दूसरे जगह रख दें, इस प्रकार से ये 16 देवता हो गए। इनको नमस्कार प्रणाम किया जाता है। विशेष रूप से मार्कंडेय जी का ध्यान किया जाता है। विपुलम जटिलम सौम्यम सुवृद्धम चिरजीविनम मार्कंडेयम नरो भक्त्या पूजयेत प्रयतः शुचि। इस प्रकार से सब अक्षत पुंजों का गंधाक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ा करके पूजन कर देते हैं। वहां एक दीपक जलाते हैं, धूप और दीप रहता है और प्रार्थना करते हैं कि मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन आयुरारोग्य सिद्ध्यर्थम अस्माकं वरदो भव। मार्कंडेय ऋषि 7 कल्पों तक जीने वाले ऋषि हैं, हमेशा विद्यमान रहने वाले ऋषि हैं। इसलिए उस ऋषि से यह याचना की जा रही है कि मेरे लिए आयु आरोग्य प्रदान करने का आप आशीर्वाद दें। कहते हैं कि चिरजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने। हे मुनि, जिस तरह आप चिरजीवी हैं उसी तरह मैं भी चिरजीवी बनूं। रूपमान वित्तमांश्चैव श्रिया युक्तश्च सर्वदा। रूपमान और वित्तमान, जब तक मैं जीऊं मैं आरोग्य युक्त रहूं, रूपमान रहूं और वित्तवान रहूं। मार्कंडेय नमस्तेस्तु सप्तकल्पांत जीवन आयुरारोग्य सिद्ध्यर्थम प्रसीद भगवन मुने। आयु और आरोग्य को देने वाले ऋषियों में मार्कंडेय ऋषि का प्रथम स्थान है। इसलिए चिरजीवी यथा त्वं तु मुनीना प्रवरद्विज कुरुष्व मुनि शार्दूल यथा माम चिरजीवनम। इस प्रकार से मुझे आप दीर्घ आयुष्य प्रदान करें। और षष्ठी देवी की यहां प्रार्थना की जाती है। षष्ठी देवी आप जानते हैं छठे दिवस की देवी होती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो छठे दिन षष्ठी देवी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि छठी देवी व्यक्ति के भाग्य को लिखती है। तो लोक में, गांव में, देहात में हम देखते हैं कि माताएं छठी के दिन उपस्थित होकर के और छठी मैया की गीत गाती है। यहां पर षष्ठी देवी की भी प्रार्थना इस दिन की जाती है। जय देवी जगन्मातर जगतानंदकारिणी प्रसीद मम कल्याणी महाषष्ठी नमोस्तुते। रूपम देहि, ये देवी क्या क्या प्रदान करती है? रूप को प्रदान करती है। यशो देहि, यश को देती है। भगम भगवती देहि में ऐश्वर्य को देती है। पुत्रान देहि,
संतान की वृद्धि करती है। धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि मे। त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्म विष्णु शिवैः सार्धम रक्षा कुर्वन्तु तानि मे। हे देवी, मेरी रक्षा करिए। त्रैलोक्य में या कहीं भी मैं रहूं, तो मैं जहां भी रहूं, मेरी रक्षा आपके द्वारा हो। इस प्रकार की प्रार्थना हम षष्ठी देवी से करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आधा अंजलि पय यानी दूध, यानी आधा गिलास दूध। अंजलि कहते हैं जब हम इस तरह बनाते हैं तो अंजलि होता है। तो इसका आधा ग्लास थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़ा तिल मिला दें, 2-4 तिल और गुड़ मिला दें, और उसको मार्कंडेय ऋषि का ध्यान करते हुए उस जातक को, जिस व्यक्ति का वर्ष वृद्धि कर्म हो रहा है, उसको पीने का विधान है। यहाँ श्लोक बड़ा अच्छा वर्णित करते हैं कि सतिलम गुड़ सम्मिश्रम अंजल्यर्धमितम पयः मार्कंडेयाद्वारम लब्ध्वा पिबाम्यायुः प्रवृद्धये। मार्कंडेयाद्वरम लब्ध्वा पिबाम्यायुः प्रवृद्धये। मार्कंडेय ऋषि से वर प्राप्त करने के लिए, आयु की वृद्धि के लिए मैं इस तिल मिश्रित और गुड़ मिश्रित दुग्ध का पान करने जा रहा हूं, पीने जा रहा हूं। उसके बाद जितने भी वहां उपस्थित श्रेष्ठ जन हो, वृद्ध जन हो, सभी लोग तिलक लगा करके, मंत्र पढ़ करके उस जातक को, उस बालक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और सभी उसको यह कामना करते हैं कि यह बालक चिरजीवी बने, यशस्वी बने और तेजस्वी बने। जन्मदिन जिस दिन हो, उस दिन व्यक्ति को केश का खंडन कराना, माने बाल कटवाना, मैथुन, अधिक दूर जाना मतलब यात्रा, दूर की यात्रा, मांस भक्षण, झगड़ा करना और हिंसा करना, ये सभी कार्य वर्जित हैं, मतलब मना किया गया है। खंडनम नख केशानाम मैथुनाध्वगमौ तथा आमिषम कलहम हिंसा वर्ष वृद्धौ विवर्जयेत्। तो वर्ष वृद्धि में इसे वर्जित किया गया है। इस प्रकार से श्रेष्ठ जनों को वहां भोजन इत्यादि करा करके आनंद के साथ सबसे उस जातक को आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, ये सामान्य विधि है और इस विधि का पालन छोटी से छोटी स्थितियों में भी हम कर सकते हैं। तो यह मेरी आकांक्षा है कि हम लोग जो जन्मदिन महोत्सव मनाते हैं, वर्ष वृद्धि कर्म मनाते हैं, उस कर्म को यदि इस तरह भी संपादित करें तो इससे हमको और अधिक लाभ मिलेगा। हम आयु आरोग्यवान बनेंगे और लोक का कल्याण होगा। इसी प्रकार की भावना के साथ मैं इस शास्त्रीय विधि को आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आपको समर्पित करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।